थैंक यू अमन सर। नमस्ते, मैं नीलेश ठाकरे माधवबाग हॉस्पिटल कुंडली की तरफ से आपको दिन की शुरुआत अच्छी जाने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉर्निंग के लिए जो हेल्दी लाइफ के लिए हमें योग क्यों जरूरी है, इसके लिए आज जो हम करने वाले हैं योग, और पूरा जो भरा हुआ आलस है उसको निकालेंगे। उसी के साथ ही साथ जो व्याधियां है उस व्याधियों से मुक्तता पाने के लिए योग जो सरल और सुखद हमारे शरीर के लिए। हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा कर दो, आंखें बंद कर दो, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। मैं और मेरा शरीर पूरे रूप से रोग मुक्त हो। आंखें हल्की सी बंद, हमें कुछ दिखाई ना दे। धीमी गति से एक गहरी सांस लीजिए, पूरे लंग्स में भरिए। जितना ज्यादा आप भर सकते हो कोशिश करो और आहिस्ता छोड़िए। फिर और एक बार धीमी गति से छोड़ना है। तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी पर गायत्री मंत्र मैं भी बोलूंगा, साथ ही साथ आपको भी बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंधी रखनी है। जो पंछों की आवाज आ रही है उसको सुनने की कोशिश करनी है। हमारा जो श्रद्धा स्थान है उसको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए दोनों हाथों में क्लैप करनी है। ताकि एक प्रकार का एक्यूप्रेशर निर्माण होता है। दोनों हाथों में घर्षण, ताकि उसमें गर्माहट निर्माण हो। और जब भी हम क्लैप करते, तालियां बजाते हैं, तो एक प्रकार की अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारे पूरे पॉइंट्स है पूरे एक्टिवेट होते हैं। आहिस्ता धीमी गति से अपने आंखों को स्पर्श कीजिए, चेहरे के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए आहिस्ता धीमी गति से कुछ समय के बाद आंखें खोलनी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो क्या करना है? तो जो आपको आपके ही तरफ से आपने सर ने आपको क्वेश्चन किया था कि आपको किस तरीके से आप स्वस्थ हो पा सकते हो, तो अलग अलग टाइप के आपने मैसेज जो टाइप किए कि किसी का कहना था कि हम खुद ही हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, और जो आलस होता है तो उसी के लिए खुद ही हम जिम्मेदार होते हैं। अगर हम आलस के पीछे नहीं, स्वस्थ शरीर के पीछे लग जाए तो हम
खुद का जो होने वाला व्याधियों से मुक्तता पाने के लिए अगर हमने ठान लिया तो हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं। तो हम से ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में स्टैंडिंग पोज़ीशन में, बैठक स्थिति में, शयन स्थिति में, विपरीत शयन स्थिति में सभी पोज़ीशन में आसन करने हैं। आसन एक्सरसाइज़ करते समय ध्यानपूर्वक करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करना है। और एक पहले ही बताता हूँ, जब भी आप आसन एक्सरसाइज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाना है। यानी कि आपको ज़बरदस्ती से यहाँ पे लाया है और आप योग कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं तो पूरा एन्जॉय करना है उस सेशन को, कि ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम क्रिया कर रहे हैं और किस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं आहिस्ता, जैसे कि अभी आप आए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके हर एक पोजीशन में, हर एक आसन में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद। सभी को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। धीमी गति सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्रॉपर तरीके से गहरी सांस भरनी है। गहरी सांस भरते हुए सामने की तरफ जो हमारी गर्दन होती है उसको एक प्रकार की मूवमेंट, मन ही मन में काउंटिंग। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चेंज, पहले एक साइड, दूसरी साइड, दोनों साइड टर्न करने की कोशिश करो। झटके से नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर तरीके से उसको टर्न कीजिए। जितना आप टर्न करते हो उतना ही फायदेमंद। मस्त, बहुत बढ़िया। चेंज, गर्दन को नॉर्मल गति से इस तरीके से हल्का सा टर्न करो, आहिस्ता, मन ही मन में काउंटिंग। और इससे बहुत हल्कापन भी महसूस होता है। जो स्ट्रेस होता है, जो नेक पेन होता है, उसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस होते हैं। दोनों साइड करो तो पूरा आलस निकल जाता है। करेक्ट। धीमी गति से सामने की तरफ, पूरा पीछे की तरफ मत जाने दो, सिर्फ नॉर्मली ही अपने हनोटी की तरफ ही नीचे तक स्पर्श नहीं करना है, नॉर्मल गति से। मस्त, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर दो। दोनों हाथों के जो पंजे हैं और जो अंगूठा है, तो दोनों की मूवमेंट होनी चाहिए। अंगूठा भी घूमना चाहिए और पंजा भी घूमना चाहिए प्रॉपर तरीके से। नॉर्मली हम उंगलियों को घुमाते हैं, पंजे को नहीं। यानी कि मीन्स उंगलियां घूमती है चार और अंगूठा नहीं घूमता है, तो अंगूठों को भी घुमाना है दोनों साइड इस तरीके से। जितना गोल घुमा सकते हो कोशिश कीजिए। करेक्ट। फिर पंजों को सामने की तरफ इस तरीके से उसको प्रेस करना है, पूरा सामने की तरफ, नीचे की तरफ। जितना नीचे की तरफ करते हो तो थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है। ऊपर की तरफ जब भी स्टैंडिंग पोजीशन और नीचे की तरफ आप लेके जाते हो तो एक ब्लड का संचार निर्माण होता है। करेक्ट, मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को इस तरीके से नॉर्मल गति से उसको अप एंड डाउन कीजिए। किसी को अपना हाथ स्पर्श ना हो, ये भी ध्यान रखिए। शोल्डर्स तक लाना है और पूरा पीछे की तरफ लेके जाना है। पूरी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से, चेस्ट मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों साइड। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो। दोनों हाथ अपने चेस्ट के ऊपर, सांस लेनी है गहरी, और इसी लेवल में उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पीछे की तरफ, दूसरी साइड। पाँव में दोनों अपने हाइट के हिसाब से डिस्टेंस लेना है। पूरे बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाइए। जितना पीछे की तरफ टर्न कर सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। जितना पीछे की तरफ आप लेके जा सकते हो धीमी गति से। करेक्ट। रिलैक्स, फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। दोनों हाथ कमर के ऊपर, कमर को पूरा बैलेंस करते हुए पूरा प्रॉपर तरीके से गोल घुमाने की कोशिश करो। पहले एक साइड,
धीमी गति से पूरा प्रॉपर तरीके से रोटेट करना है, एक साइड चेंज, दूसरी साइड, मस्त, बहुत बढ़िया। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। रिलैक्स, धीमी गति, सांस लीजिए, आहिस्ता छोड़िए, नॉर्मल तरीके से जगह पे ही सिंगल जंप करना है, धीमी गति से स्किपिंग की तरह, और पूरा पंजों के ऊपर बैलेंस बनाते हुए कीजिए। बॉडी में हल्की सी नमी होनी चाहिए और थकान भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। ब्रीदिंग सिस्टम आपका प्रॉपर रहता है तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो, फिर से आहिस्ता छोड़िए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस भर लीजिए पूरी प्रॉपर, पूरा नीचे की तरफ जाइए और सांस लेके उसी तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ पे होल्ड करो और सांस भर लो पूरी, धीमी गति, सांस छोड़ते नीचे की तरफ। यहाँ पे आप इजीली नीचे की तरफ जा सकते हो। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, नॉर्मली यहाँ पे होल्ड करो 5 सेकंड तक और सांस छोड़ते नीचे की तरफ। जो बैक का प्रॉब्लम होने वाला है, कमर में दर्द होने वाला है, वो पूरा निकल जाता है। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करना है, मस्त, बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ फिर से, और लास्ट टाइम सांस लेते ऊपर की तरफ होल्ड करना है, मस्त, बहुत बढ़िया। रिलैक्स से गहरी सांस लीजिए। तो बैक का जो पोर्शन होता है उसको एक रिलैक्सेशन होता है। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ आपकी ताली आनी चाहिए और नॉर्मल गति से जंप होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो, धीमी गति से, धीमी गति से सिंगल पैर को रोटेट कीजिए, जितना आगे पीछे कर सकते हो कोशिश करो। पहले एक साइड, जितना आगे पीछे कर सकते हो प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग करते हुए, उतना ही आपके लिए फायदेमंद। एक पैर को रिलैक्स करो, दूसरे पैर को, तो एक को आप एक ही साथ साथ करेंगे तो पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, तो उस तरीके से नहीं करना है। किसी को अगर बैलेंस प्रॉब्लम होता है तो उन्होंने दीवार का सपोर्ट लेना है। पहले एक साइड टर्न करो धीमी गति से। जिनको ज्वाइंट प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी लगभग फायदेमंद। अगर आप 90 में उठाते हो तो बहुत ही फायदेमंद, तो कुछ ही दिनों के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आहिस्ता आप इजीली कर पाते हो। एक साइड, दूसरी साइड, मस्त। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो, फिर से सिंगल पैर को सामने की तरफ लो, नॉर्मल गति से उसको प्रेस करने की कोशिश करो, धीमी गति से, करेक्ट। फिर दूसरी साइड, एक जॉइंट को प्रेस कर दो, दूसरे पैर को पूरा प्रेस करने की कोशिश करो धीमी गति से, दोनों साइड, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, जॉइंट को प्रेस करते हुए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीमी गति से, करेक्ट। पंजों को आप प्रॉपर प्रेस रखो तो आपका बैलेंस नहीं जाता है। रिलैक्स, फिर से एक गहरी सांस भर लो नॉर्मल गति से। इसके बाद हम करने वाले हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों को हमने खोल दिया है। आपका जो राइट वाला पैर है उसको राइट साइड टर्न कर दो और जो राइट वाला पंजा है राइट के ज्वाइंट की साइड रख दो, और ये जो लेफ्ट वाला पंजा है राइट साइड कान के पोर्शन में, गर्दन को सामने की तरफ टर्न करने की कोशिश करो। त्रिकोणासन, जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, बैक मसल्स के लिए भी। रिलैक्स, चेंज। आप पहले प्रॉपर पोजीशन देख लो, आप जब भी करते हो तो फिर गलत कर देते हो, तो उसको गलत नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से। सिंगल पैर को क्या कर रहा हूं मैं,
अभी लेफ्ट, ये फ्रंट बेंडिंग की पोजीशन है, टर्न हो रहा हूं लेफ्ट साइड, और ये जो मेरा लेफ्ट पैर है उसको होल्ड कर रहा हूं यहां से इतने। आपका जो लेफ्ट वाला पंजा है उसको यहां तक। अगर किसी का नहीं प्रेस हो रहा है तो थोड़ा इतना भी रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्रेस होता है तो बहुत ही बढ़िया, इसको प्रेस करो हल्का सा, और पंजे को कान के लाइन में ही उसको सीधा कर दो, यानी कि सर के सामने की तरफ जाना चाहिए, उसको नीचे नहीं झुकाना है। त्रिकोणासन, करेक्ट। धीमी गति सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। तो ये जो चर्बी होती है, ओबेसिटी होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है त्रिकोणासन। इसके बाद क्या करना है, धीमी गति से सांस भरते हुए धीमी गति से यौगिक जॉगिंग करनी है, जगह पे ही अपनी नॉर्मल गति से, जितना आप यौगिक जॉगिंग कर सकते हो जगह पे ही। तो मीलों दूर तक आप घूम के आ सकते हैं अपनी जगह पे, मगर हम कभी ऐसा करते नहीं हैं। हम मीलों दूर ही जाएंगे दौड़ते हुए, तभी हमें फीलिंग होती है कि हम यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं। मुझे बताओ, हम चलते भी है, वॉकिंग भी करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि डिस्टेंस पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जॉगिंग होती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप नॉर्मल गति से अपनी जगह पे भी कर सकते हो। जो ब्रीदिंग सिस्टम बढ़ चुका है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाइए, पूरी गहरी सांस भरिए, आहिस्ता छोड़िए, धीमी गति से। सांस ना फूले इस बात का भी ध्यान रखना है। दोनों हाथों को सीधा करो, प्रॉपर तरीके से टर्न करो, सांस मिलाओ और पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो। ताड़ासन पोजीशन, जितना ऊपर की तरफ आप खींच सकते हो, पूरा आलस निकल जाता है ताड़ासन के माध्यम से। पहले एक साइड टर्न हो जाओ, मस्त। फिर दूसरी साइड, पैर थोड़े क्लोज कर लो, नजदीक लो तो आपका बैलेंस नहीं जाता है। पंजों को स्पर्श कीजिए और एड़ियों को हल्का उठाइए। दूसरी साइड, दोनों साइड, हल्का सा सामने की तरफ, करेक्ट। एक धीमी गति से पूरी गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। इसके बाद क्या करना है हमें, सिंगल पैर को सामने की तरफ लेते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ। 1 2 3 4, पोजीशन प्रॉपर कीजिए। 5 6 7 8, होल्ड करो सेकंड के लिए। 9 10 11 12 13 14 15, रिलैक्स। इसमें आप क्या करते हैं, नॉर्मल, ये दिन भर भी करोगे ना आप इस तरीके से, तो आपको 1% भी रिजल्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये दोनों पोजीशन है, एक पैर को सिर्फ मैंने टर्न किया और प्रॉपर तरीके से पूरे शोल्डर, पूरे बैक की कमर भी देखो कितनी प्रॉपर तरीके से। और जब भी पीछे की तरफ अर्धचंद्रासन की तरह हो रहा है तो ये होता है प्रॉपर एंगल। तो आप उसी को थोड़ा होल्ड करो ना इस तरीके से, ये हो गए सामने, और ये हल्का सा पीछे की तरफ, फिर सामने, फिर पीछे की तरफ। ठीक है, वंस अगेन एक बार हम वहीं पे होल्ड करेंगे सिंगल पैर को ही। 1 2 3 4, पीछे की तरफ, बैक की तरफ, 5, रिलैक्स। दूसरी साइड, दूसरी तरीके से पंजे को हल्का टर्न करो, नीचे की तरफ नहीं झुकना है, यहां से ऊपर की तरफ उठाना है। 1, थोड़ा होल्ड करते हुए, 2 3 4 5, रिलैक्स। अब देखो, हल्की सी एक सांस भरते हुए पूरा सीना ऊपर की तरफ आपको खिंचाव निर्माण हो, इस तरीके से पोजीशन होती है। इसके बाद वृक्षासन पोजीशन, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर की ग्रिप बनाने की कोशिश कीजिए, आहिस्ता टर्न करो ऊपर की तरफ, ध्यान पूरा सामने की तरफ। जितना आप प्रॉपर तरीके से ऊपर लॉक करते हो,
जॉइंट्स को पंजा आप प्रॉपर लॉक करते हो तो आपका आसन ही बैलेंस नहीं अनबैलेंस नहीं होता है। वाइब्रेशन मत करो तो कांस्टेंट होता है। करेक्ट। रिलैक्स। चेंज। दूसरी साइड जो पंजे की ग्रिप होती है उसको प्रॉपर कर दो। फिर ऊपर की तरफ, जितना ऊपर की तरफ आप लेके जा सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। अगर आपका प्रॉपर नमस्कार ऊपर की तरफ स्ट्रेट है तो आपका आसन निश्चित रूप से कांस्टेंट होता है। रिलैक्स। आहिस्ता नीचे बैठ जाओ सिटिंग पोजीशन में। धीमी गति से दोनों पैरों को सामने की तरफ ले लो। धीमी गति से जितना सामने ले सकते हो उतना गोल घुमाइए। जितना गोल घुमा सकते हो पहले एक साइड गोल घुमाओ। मस्त। पूरी उंगलियों को खोलिए, लॉक कीजिए एक प्रकार के, साथ ही साथ आपकी दोनों मूवमेंट चलती है। उंगलियों को भी पूरा प्रेस करने की कोशिश करो। पंजों को पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, तो आपको रिलैक्सेशन होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। धीमी धीमी गति से आपको पसीना आना चालू होता है। करेक्ट। रिलैक्स। इसके बाद क्या करना है, सिंगल पैर को धीमी गति से, सिंगल पैर को ही पूरा ऊपर नीचे इस तरीके से, एक के ऊपर एक पूरा प्रेशर दो, एक को ही पूरा रिलैक्स करो। ऊपर नीचे जितना आप ऊपर नीचे करोगे, अगर नीचे का पोर्शन थोड़ा हार्ड है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आपके शरीर के लिए। और पूरी जो क्रैम्प्स होती है, जो आपको दर्द महसूस होता है सिंगल पैर में, उसको रिलैक्सेशन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। अभी हमने राइट पैर को किया है तो अभी लेफ्ट पैर को करना है। सिंगल पैर को पूरा नीचे की तरफ, तो थाइस मसल से लेके पूरा हमारे नाखून, हमारे जॉइंट, वहां तक हम पूरे शरीर को पूरे रूप से रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी जब भी हमने वृक्षासन किया था तो सिंगल पैर के ऊपर हम बैलेंस होते हैं, तो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो जो दूसरा पैर होता है ना, वो तो फोल्ड होता है, मगर जो नीचे का पैर होता है उसमें हल्की सी क्या होती है, झुंझुनाहट होती है। कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। ये डर सबसे पहले रहता है, क्योंकि सिंगल पाँव पे हम खड़े रहते हैं तभी हम पूरा कॉन्स्टेंट होते हैं, और जब भी दोनों पे रहते हैं तो बिंदास रहते हैं बिल्कुल। तो उसी तरीके से होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं तो इस पैर में जो आने वाली क्रैम्प्स है वो पूरा निकल जाता है इस मूवमेंट के माध्यम से, सिंगल पैर को करने से। फिर दोनों पैरों को लो और आहिस्ता पूरी मूवमेंट कीजिए। करेक्ट। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और हल्के से पैर थोड़े सामने की तरफ यहाँ से फोल्ड करते हुए, ठीक है। हल्का सा पुश करो यहाँ तक और सांस लेके ऊपर की तरफ आना है। 1, थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ से आपने जॉइंट्स को पोजीशन देख लो प्रॉपर। पैर थोड़े हैं यहाँ तक, जॉइंट्स यहाँ तक फोल्ड हुए, यानी कि आपके जॉइंट्स में भी दर्द नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी मुझे बताओ, ये पोजीशन करने के बाद आपको क्या ऐसा याद आ रहा था कि ये मूवमेंट होती थी पहले ऐसे? तो पहले क्या करते थे, लकड़ा अगर आपको काटना है तो दोनों पैर लगा देते थे, और उस सिंगल जो पूरा जो लकड़े का ये रहता था, तो वहां तक वो आदमी उसके तरफ खींचता था, ये आदमी अपने तरफ खींचता था। होती थी ये मूवमेंट, सामने की तरफ गए, पीछे की तरफ गए। मगर एक चेस्ट मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, आपकी जो यहाँ पे एडी और पंजे, उस मसल्स के ऊपर ये नॉर्मल थोड़ी गति से थोड़ा सा टर्न है, ये हल्का सा बेंड है, और आप प्रॉपर चेस्ट को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो एक यहाँ से जो मूवमेंट होती है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसके बाद सिंगल पैर को फोल्ड करो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हो, हल्का सा नीचे की तरफ जाओ और सांस लेते हो ऊपर की तरफ। 1, धीमी गति से
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स से अपोजिट साइड दूसरे पैर को हमने फोल्ड किया है, प्रॉपर तरीके से उसको टर्न किया है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5. ऊपर गई उसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. एक गहरी सांस भर लो धीमी गति से. दोनों पैरों को हल्का सा यहाँ पे थाइस को थोड़ा सपोर्ट देते हुए धीमी गति से रोल करने की कोशिश करो. 1, 2, 3. अगर किसी के पास दीवार है तो दीवार का सपोर्ट लो. 5, 6, 7, 8, 9. अभी उसकी सिंपल टेक्निक क्या बताओ. आपको लग रहा होगा सर क्यों इतने आसानी से कर रहे हैं. आप भी कर सकते हैं. मैं बताओ यहाँ पे पकड़ो और उठाओ. ये क्या हो रहा है. ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है ना. इतना वेट थोड़ी उठाया जाता है अपने से. तो यही पंजे अगर थोड़े ऊपर की तरफ यानी ये जो ज्वाइंट्स है उसको थोड़ा करीब लग के तो फिर बचा कितना आधा ही तो आप उसको फ्लाइंग करो इजीली. तो आहिस्ता भी हो रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से आने चाहिए आपके पंजे. तो सपोर्ट प्रॉपर होता है. तो पहले से अभी काफी अच्छा हो रहा है. करेक्ट. रिलैक्स. तो ज्वाइंट्स मसल्स के लिए बैक मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. इस तरीके से रेडी फॉर पश्चिमोत्तानासन. दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लो. सांस भर लो गहरी. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए. पश्चिमोत्तानासन पीठ और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद. मन ही मन में काउंटिंग कीजिए. पूरे पेट के जो मसल्स होते हैं उनको पूरा खिंचाव निर्माण होता है. डायबिटिक पेशेंट हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद. और सांस लेते हुए आहिस्ता ऊपर की तरफ. अभी क्या होता है हमारे आसन में इतनी गैप होती है. किसी के हाथ यहाँ तक होते हैं तो कोई जरूरत नहीं इतना ही जानने की. फाइनली इसकी पोजीशन कितनी है. तो रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा आपका सर भी लगेगा आपकी चेस्ट भी लगेगी. तो रेगुलर करने के बाद वो पोजीशन होती है. तो नॉर्मली आपका इतना होता है काफी है. फिर धीमी गति से इतना फिर प्रॉपर तरीके से. मगर इसी को करना है. करने तो सर लगाना मुझे भी सर लगाना ही है. तो इस तरीके से तो ये आसन क्या हो जाता है गलत हो जाता है एकदम शॉर्टकट. ये तो सर के आपके मस्तिष्क भी लग जाएगा पूरा नीचे तक. तो इस तरीके से मूवमेंट नहीं करनी. इसके बाद गोमुखासन. आपका जो लेफ्ट वाला पैर है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करो. लेफ्ट वाले पैर को अंदर की तरफ जाने दो. राइट वाला जो पैर है उसको ऊपर की तरफ लो. जो राइट वाला पंजा है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से टर्न कर दो और लेफ्ट वाले पंजे से उसको पकड़ने की कोशिश करो. गर्दन सामने की तरफ से. अगर आपके पंजे होते हैं पर तो कीजिए. नहीं होते हैं तो कोशिश कीजिए मगर जोर जबरदस्ती से नहीं करना है. रिलैक्स से जो ऊपर का पैर लिया था उसी को नीचे की तरफ. राइट पैर को नजदीक लो. अपोजिट हाथ से उसको टर्न करके पकड़ने की कोशिश करो. गर्दन को स्ट्रेट रखो. अगर आप रेगुलर करते हो तो दो में से एक हाथ तो पक्का ही लगता है और किसी के दोनों भी हाथ लगते हैं अगर आप प्रैक्टिस में हो तो. और आप कुछ दिनों तक कर रहे हैं फिर छोड़ रहे तो दोनों भी हाथ नहीं लगते हैं. तो ये गोमुखासन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नापी जाती है.
तो आज आप अपने कमेंट्स में दिखाना है कि आपको गोमुखासन सर दोनों भी हाथ लॉक हुए या सिंगल लॉक हुआ है। तो एक हाथ इजीली होता है, दोनों नहीं होते। रिलैक्स, मगर आपके कम से कम प्रयास मिनिमम 6-7 महीने से जो MIB पल्स ऐप चल रहा है, जिसके बदौलत आप कंटिन्यू उसके साथ ही साथ हो, तो उसका बेनिफिट कि उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके दोनों हाथ प्रॉपर लॉक हुए होंगे, क्योंकि आपकी जो कोशिश है, आपका जो प्रयास है, आपने जो इतना परिश्रम लिया है वो खुद के लिए लिया। मगर कहने का मतलब आपका ये जो योगदान है खुद के प्रति क्यों ना हो, मगर शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप उस तरीके से बताएंगे सर हमारे 2 हाथ में थे, नहीं सर हमारी थोड़ी सी उंगलियां थोड़ी सी रुक चुकी थी, या तो सिंगल उंगली टर्न हुई थी, ये आपको बताना है। इसके बाद पर्वतासन, दोनों हाथों को साथ मिलाओ, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो। ताड़ासन पोजीशन, पूरा आलस निकल जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा करो, नहीं तो इस तरीके से करोगे ये कोई रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी हो जाती है। तो सीधा रखो प्रॉपर, ध्यान आपका सामने की तरफ, जो आपका सामने की तरफ टारगेट है उसी की तरफ देखिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना है। करेक्ट। फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, पूरा आलस निकल जाता है। और उम्र क्यों ना बढ़ चुकी हो, आप सिटिंग पोजीशन में भी हो, थोड़ा सामने की तरफ, तो आपका पूरा आलस निकल जाता है। धीमी गति सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। अभी जो सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो उन्होंने फॉरवर्ड बैक बेंडिंग उनकी नहीं होती है, जो चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, नॉर्मल गति से इतना होता है ना, तो हल्की सी गति से सामने की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ आना है, सामने की तरफ जाना है। तो ये जो रीढ़ के पोर्शन का जो आपको बैक बोन्स में जो दर्द महसूस होता है वो पूरा आपका निकल जाता है। इसके साथ ही साथ हम करने वाले हैं जो आपका पसंद का आसन, शवासन। आहिस्ता शवासन कीजिए, धीमी गति से, पीठ के बल सो जाइए, दोनों हाथों में डिस्टेंस, पाँव में डिस्टेंस, जितना रिलैक्स कर सकते हो कोशिश कीजिए। शवासन विश्रांतिदायक आसन, धीमी गति से पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। जब भी मैं शवासन बोलता हूं ना, तो एक आपके चेहरे के ऊपर अलग सा नहीं, क्या विश्रांतिदायक, तो मुझे आपको देखते हुए फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इतना आप उस आसन को पसंद करते हुए। शवासन विश्रांतिदायक आसन, मगर विश्रांतिदायक बोला है मैंने, सिर्फ विश्रांति युक्त नहीं बोला है, यानी कि सो गए आप। और हर 1-2 सेशन के बाद हमें ऐसे लोग उस सेशन के करीब मिल ही जाते हैं कि शवासन लेते हैं और बढ़िया से चालू हो जाते हैं, बिल्कुल खराटे लगाना चालू हो जाते हैं। तो शवासन को खराटे नहीं लगाने हैं, रिलैक्स करना है, माइंड के ऊपर फोकस करना है, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे मसल्स के ऊपर, जो शरीर के ऊपर आने वाला जो स्ट्रेस है। हमने जो आज की जो अलग अलग तरीके से जो टेक्निक से हमने जो एक्सरसाइज की, उससे हमारे शरीर के ऊपर आने वाला जो थकान है, जो तो होने वाला दर्द है, उसको निकालने के लिए शवासन विश्रांतिदायक। इसके बाद गहरी सांस भरनी है धीमी गति से, और बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है। पंजे साथ मिले हुए, दोनों हाथों के पंजे, पैरों को एड़ी और पंजे साथ मिले हुए, गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। सिंगल पैर को उठाओ, जितना ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ जितना जा सकता है ऐसी कोशिश करनी है। पहले एक बार देख लो, 30 में, 90 में, और थोड़ा दोनों हाथ लगाते हुए थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हो तो कोशिश करो, और आहिस्ता उसको धीमी गति से छोड़ना है। 1, 30 में, 90 में, और हल्का सा प्रेस करते हुए पीछे की तरफ। 2, उसी तरीके से दूसरे पैर को
प्रॉपर पोजीशन में लो, थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सेंटर में 90 के एंगल में 30 में, और धीमी गति से नीचे की तरफ पूरा प्रॉपर तरीके से। रिलैक्स। फिर दोबारा उसी तरीके से अपोजिट पैर को थोड़ा ऊपर लो, फोल्ड करो, हल्का सा अपने तरफ खींचो। मसल्स के ऊपर आने वाला जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। रिलैक्स। शवासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन। धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है। मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों पैर हल्के से उठाओ और साइकिलिंग कीजिए आहिस्ता। पहले फॉरवर्ड की तरफ मत करो, अपोजिट की तरफ करो, ताकि आपके पैरों में पहले थोड़ा क्रैम्प की तरह महसूस होगा। सिंगल दोनों पैरों को धीमी गति से रोटेट कीजिए साइकिलिंग की तरह, पूरा ऊपर नीचे पूरा रोल करते हुए। ठीक है, जितना अपने तरफ खींच सकते हो कोशिश करो। तो देखो अभी पैरों में थोड़ा दर्द होना चालू हो जाता है, तो एक पहले पैरों को हल्का सा रिलैक्स कर दो, एक गहरी सांस भर लो। सांस भरने के बाद पूरी साइकिल सामने की तरफ लेके चलो। अभी जितना सामने की तरफ साइकिलिंग कर सकते हो कोशिश करो फॉरवर्ड बेंडिंग का। तो देखो चेस्ट मसल्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, थाइस के ऊपर, बैक पेन, कमर के लिए भी साइकिलिंग बहुत ही फायदेमंद। रिलैक्स। धीमी गति सांस छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स करना है। मस्त, बहुत बढ़िया। अभी देखो हमारा दर्द कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है और जॉइंट का सेंटर, दोनों यानी जॉइंट के नीचे का भाग और कमर के नीचे का भाग जो सेंटर में होता है, उस पोजीशन में उस मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है आहिस्ता। सांस नॉर्मल गति से दोनों पैरों को फोल्ड कर लो और आज विदाउट सपोर्ट देते हुए, यानी कि पंजा आपके एडी की तरफ रहने दो, सांस लो और कमर के पोर्शन को विदाउट सपोर्ट, जितना आपसे होता है उतना, जोर जबरदस्ती से नहीं। रेगुलर हम सपोर्ट देते थे, अभी सपोर्ट विदाउट सपोर्ट देते हुए कमर को लिफ्ट करना है इस तरीके से। मैं साइड पोजीशन में भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जितना आप कमर को ऊपर की तरफ उठा सकते हो कोशिश करो, पूरा ऊपर की तरफ। तो पैरों की तरफ का जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है। होल्ड करो आहिस्ता, कमर को नीचे की तरफ छोड़ो धीमी गति से। रिलैक्स। शवासन पोजीशन। हाथों में और पाँव में डिस्टेंस। अभी देखो पूरे मसल्स पूरे रिलैक्स हो रहे हैं, उतनी हमें थकान महसूस कम हो रही है। लेफ्ट वाले पैर को सीधा रखो, दोनों हाथ खोल दो शोल्डर के लेवल में, किसी को स्पर्श ना हो उसका भी ध्यान रखिए। लेफ्ट के पैर को सीधा कर दिया, राइट पैर को लेफ्ट साइड टर्न करो और गर्दन को राइट साइड। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध दो, अभी पूरी लॉक कर दो और अब पूरा प्रेशर दोनों हाथों की मुट्ठी के ऊपर, और मुट्ठी की तरफ पूरा ध्यान बटोरना है। हमारी मुट्ठी जो लॉक हुई है उस साइड, राइट साइड चेंज। राइट वाले पैर को पूरा सीधा कर दो और लेफ्ट पैर को राइट साइड टर्न करना है और गर्दन को लेफ्ट साइड, और पूरा ध्यान मुट्ठी को तो पूरा लॉक कर लो। तो देखो आपके जॉइंट से लेके
कोहनियों तक, आपके रिस्ट तक पूरा प्रेशर आ जाता है। मुट्ठी को पूरा लॉक कर लो प्रॉपर तरीके से, पूरी रूप से उसको लॉक करके रखना है, जैसे कि डायमंड आपके हाथ के मुट्ठी में ही है, ऐसा सोच लो। कोई किसी को दिखाई ना दे और कोई चुरा के ना लेके जाए। तो देखो आप कितना प्रॉपर, अभी डायमंड बोल दिया तो मोती है पूरा ही लॉक हो गया। प्रॉपर तरीके से रिलैक्स, पूरे बॉडी को शवासन मुद्रा में लेके आ जाइए। धीमी गति से बॉडी को टर्न कर दीजिए, ध्यान सामने की तरफ। मकरासन पोजीशन, डायरेक्शन मेरे तरफ कर लो ताकि आपको आसन दिखाई दे। दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपका मस्तिष्क। मकरासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन, शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। दोनों हाथों के जो पंजे हैं, कोने जमीन को स्पर्श कर दो, थोड़े नजदीक लो, गर्दन ऊपर की तरफ, और सिंगल सिंगल पैर को साइकिलिंग कीजिए। जितना आगे पीछे कर सकते हैं कोशिश करो। नीचे स्पर्श भी नहीं करना है और ऊपर पूरा फोल्ड करना है। ऐसा महसूस कीजिए आपकी तैर रहे हो करके, मगर यार डूबने की कोई नौबत ही नहीं है, क्योंकि आपके पानी ही नहीं है। आप ड्राई टैंक में तैर रहे हो, इसलिए मैं तकलीफ यानी कि ज्यादा उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने पानी नहीं रखा है। दोनों पैरों को पूरा आगे पीछे लेके जाओ, पूरा पीछे की तरफ। इसमें क्या होता है, पेट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो हमें एहसास होता है कि नहीं, अभी तो ठान लेना है कि हमें वेट कम करना ही है। और यही आपने मन में ठान लिया तो आपके लिए ऐसी कोई बात बड़ी नहीं कि आप इजीली अपना वेट तो कम कर सकते हो। रिलैक्स, मकरासन पोजीशन। और बहुत से पेशेंट ने 6 केजी, 10 केजी, 12 केजी तक भी वेट कम कर चुके हैं। तो उनके लिए भी एक उनके स्वास्थ्य के प्रति चेंजेस, ये सब कुछ कर पाए आपके सहयोग के। जब तक आपका सहयोग नहीं होता है तब तक उससे रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। तो आप रिजल्ट आपने दिखा चुके हो। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के सामने की तरफ, 1 2 3 4, सांस भी लीजिए, पैर पीछे के साथ मिले। 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन पोजीशन। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड रखिए या सेंटर में रखिए, जो आपको कंफर्ट हो उस पोजीशन में आपको रखना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दो और दोनों हाथों को लॉक कर दो। या तो नमस्कार बनाओ, या तो नमस्कार की पोजीशन होती है उस तरीके से, और उंगलियों को, चारों उंगलियों को फंसा लो एक के साथ ही साथ, और दोनों ऊपर के अंगूठे हैं उनको लॉक कर दो। पीछे के पैर जो है उनको 30 में उठाने की कोशिश करनी है। हम नौकासन इसलिए अभी लॉक करके कर रहे हैं ताकि आपका बैलेंस नहीं होता है, इसलिए। नहीं तो फिर कुछ दिनों के बाद उस उंगलियों को खोलना है, पंजे सीधे रखने हैं। तो एक साथ बॉडी को ऊपर उठाना है, कम से कम 10 सेकंड तभी होल्ड करने की कोशिश करनी है। दर्द होता है तो छोड़ देना है। स्टार्ट। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत ही अच्छा आसन आपने किया है, मगर इस आसन के करते समय इसमें जो हमने नई टेक्निक लाई है, उंगलियों को साथ मिलाते नौकासन उठाते हो आप, तो आपको उतना प्रेशर नहीं जाता है। मगर वही दोनों हाथों में बैलेंस
बनाते हुए, डिस्टेंस लेते हुए जब भी हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो पेट के पोर्शन के ऊपर ज्यादा प्रेशर निर्माण होता है। करेक्ट। आहिस्ता धीमी गति से बैठक पोजीशन की तरफ आना है। इस तरीके से नॉर्मल गति से मांजरासन पोजीशन, दोनों हाथों के पंजों को खोल दो, सांस भरो गहरी तो कमर के पोर्शन को पूरा नीचे की तरफ और गर्दन ऊपर की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए देखो मेरे दोनों पंजे शोल्डर के लेवल में स्ट्रेट है, उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है, तभी आपका प्रॉपर आता है। अभी कमर का पोर्शन पूरा ऊपर तो गर्दन दोनों पंजों के सेंटर में। सेकंड पोजीशन, मस्त, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। आहिस्ता वज्रासन पोजीशन में आ जाओ। जिनको ज्वाइंट प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं करना है वज्रासन। हाथों की द्रोण मुद्रा, पीठ सीधी गर्दन सीधी, जितना शेष को ऊपर की तरफ कर सकते हो आप कोशिश कीजिए नॉर्मल गति से। इसके बाद बैठक पोजीशन में आ जाइए। दोनों पाँव का जो बटरफ्लाई है, दोनों पैरों की मूवमेंट करनी है और बटरफ्लाई करना है। मस्त, बहुत बढ़िया। जितनी आप मूवमेंट प्रॉपर करते हो उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद, ताकि जो पाँव में जो क्रैम्प्स आते हैं वो भी आपको महसूस नहीं होते हैं। पूरा तितली की तरह उसको कीजिए, मसल्स पेन नहीं होते हैं। एक रिलैक्सेशन जैसा ही एक एक्सरसाइज है, जिसी को आप तितली आसन भी बोल सकते हो। रिलैक्स, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, पूरे शरीर को, चेस्ट को ऊपर की तरफ लेना है। और ये जो मिडल की दो उंगलियां है उसको लॉक करो, उसको अंगूठा टच कर दो। गर्दन सीधी, पीठ सीधी। 11 बार ओम का उच्चारण करना है। ओ
लिए आंखें बंदी रखनी है, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। जैसे जैसे ओमकार कंप्लीट होते आता है वैसे वैसे आपको रीढ़ की हड्डी को नीचे लेके जाते हो, दर्द क्यों ना हो थोड़ा फिर भी आपको रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, फेस को पूरा ऊपर की तरफ, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की तरफ, जितना अपने सीने को तान सकते हो कोशिश कीजिए। सांस पूरी गहरी गहरी भरिए। हमारा जो श्रद्धा स्थान है, हमारे जो किसी को हम मानते हैं उसका नमन। हम और हमारी फैमिली, सुबह में जब भी बाइक से आ रहा था तो मैंने देखा जहाँ पे आते समय डैम्प लगता है, उसी के साथ एक हिल स्टेशन की तरह थोड़ी पहाड़ी का पोर्शन है। वहाँ पे एक फैमिली आई थी, उसमें 5 मेंबर थे। तो घर के बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक वो पांचों लोग वहाँ पे मैट बिछाई और वहाँ पे उस पहाड़ी जैसा पोर्शन था, ग्रीनरी भरा। वहाँ पे जो वो मेंबर्स आए थे वो बढ़िया योग कर रहे थे, प्रसन्नतापूर्ण। मैं 5 मिनट के लिए रुके गया, उनको देखते रहा। तो कहने का मतलब, तो एक ही साथ सिर्फ फैमिली नहीं, पूरे फैमिली के साथ जब भी वो योग कर रहे थे और वो छोटे बच्चे, उनके घर के एक बुजुर्ग लोग, बेटा, उसकी मिसेज, वो लोग जब भी योग कर रहे थे सभी अलग अलग टाइप्स में योग कर रहे थे। मगर वो जो नज़ारा था उनको देखते हुए कि एक प्रेरणा पूर्वक उनसे सीख मिलती है हमें। तो इसी तरीके से हम एक के साथ ना करते हुए अगर हमारी फैमिली भी कनेक्ट होती है तो बहुत ही बढ़िया। जो हमारे अड़ोस पड़ोस के होते हैं, जितना भी हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी, हम योग ऐसी क्रिया है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त दिला सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो आज के थीम के हिसाब से हमने जो स्टोरी सुनी, जो योग किया, उसी का निश्चित रूप से आप फॉलो करोगे। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेने हैं और ऊपर की तरफ तालियां बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। अपने आंखों को लगाना है, अपने चेहरे को स्पर्श करना है, पूरे बॉडी को स्पर्श करना है और धीमी गति से कुछ समय के बाद आहिस्ता आंखें खोलनी है। इसके बाद दोनों हाथ पूरे खोल देने और पूरे आनंद के साथ आपको हंसना है और थोड़ी भी कंजूसी नहीं करनी है। नहीं तो फिर क्या करते हैं आप, बाकी लोग बाकी कर रहे हैं क्या तभी हम हंसेंगे, हम क्यों अकेले हंसे? तो ऐसा मत करो, सभी को साथ ही साथ हंसना है और ये चांस दोबारा नहीं मिलता है। आप दोपहर में हंस पाओगे क्या इतना? तो चांस एक ही बार आता है। तो इस सही समय का आप सदुपयोग करो तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ये समय जाने के बाद वही वापस आने वाला है क्या? नहीं, ये बात आपको समझ लेनी है और उसको फॉलो करना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ करने हैं और पूरे एनर्जी के साथ हंसना है। स्टार्ट। तो इसी तरीके से आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और स्वस्थ रहना है। देखो, जब भी आप हंसते हो तो कितना एकदम मुस्कुरा, आपको लगता होगा मैं 70 साल का हूं, नहीं मैं तो अभी 30 का फीलिंग कर रहा हूँ। तो ये जो उसमें उत्साह होता है आपके शरीर के ऊपर, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर। अगर हर किसी को तो लगता है मैं अच्छा दिखूं, काफी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखूं, मैं ही अच्छा दिखने वाला चाहिए। तो आप लेडीज की तरफ जाओ तो वो बोलेंगी नहीं मेरी पैठनी अच्छी दिखनी चाहिए, एक उनका रहता ही है। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचते कि उनसे ज्यादा तो मैं ही सुंदर रखना है। तो उसके लिए चाहिए कुछ आप मेकअप कर रहे तभी आप स्वस्थ दिखोगे, ऐसा थोड़ी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, डाइट, ये सब कुछ क्रिया फॉलो करो तो ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपको स्वस्थ होने से
अलग कर सकती है। तो उस मिशन में आप जितना पार्टिसिपेट होते हैं, उतना ही आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। मैं नीलेश ठाकरे माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ और मेरा सेशन यही समाप्त करता हूँ।